ए के वाजपेयी साहब का रुख किए लेता हूं। ए के वाजपेयी साहब, भाई अब 6 छंदों तक बात आ गई है। जो लोग 2 नहीं गाते थे, अब उन पर दबाव है कि उन्हें 6 गाने होंगे या 6 सुनने होंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये प्रोटोकॉल, नया प्रोटोकॉल जो है, एक नए विवाद को जन्म देगा? नहीं, काहे का विवाद होना अनुराग जी। देखो, विरोधी पक्ष जो है वो तो हर चीज को अपोज ही करते हैं ना जी। पिछले 12 सालों से जो भी सरकार ने कानून बनाया, नियम बनाए, पॉलिसी लाए, हर चीज का विरोध करते हैं। अब इसका भी विरोध कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो, सरकारी प्रोग्राम में जैसे नेशनल सॉन्ग का राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, ऐसे ये भी गाया जाएगा। तो इसमें क्या ऐतराज है? कोई नमाज थोड़ी बंद कर दी है हमने, या नमाज को बदलने के लिए थोड़ी कह दिया है। अरे भाई, नेशनल इंटरेस्ट में, देश प्रेम में अगर एक सरकार का जनादेश कोई दिया, उन्होंने कोई आदेश दिया है, तो वो सब पे बराबर का लागू होगा। इसको भी क्यों धर्म के नजरिए से देखा जा रहा है, हमें नहीं समझ आता। संवैधानिक हक है, जो सरकार मौजूदा होगी उसको कानून बनाने का हक है, पॉलिसी बनाने का हक है, सरकार चलाने का हक है। और चूंकि वेलफेयर स्टेट है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी गरीब गुरबा को देनी होती है, वो ये सरकार दे रही है। अब ऐतराज करने वालों को कौन रोक लेगा? वंदे मातरम में ऐसा क्या है जो अपोज करोगे आप उसको? भाई ये तो इट्स ए कोड, डिसिप्लिन कोड है एक तरीके का। तो इसमें क्या ऐतराज? और मुस्लिम भाई भी पूरी तरीके से राष्ट्रीय गीत को भी समर्पण करते हैं, राष्ट्रगान को भी समर्पण करते हैं। अब कुछ लोग हैं वो हर चीज पे विरोध करते रहेंगे, तो उनका विरोध मेरे हिसाब से जायज नहीं है, संविधान के हिसाब से जायज नहीं है, कानून के हिसाब से जायज नहीं है। एक जिस तरह का लॉ बना है उसको लागू करेगा और सब नागरिकों को समान रूप से मानना होता है। इसमें कोई लॉजिक या कोई जस्टिफिकेशन या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो की नहीं है सरकार ने, जो आप आए तो मचाना शुरू कर दोगे। अब ये तो इनकी पॉलिसी है कि नेगेटिविटी और विरोध करना है। ठीक है, चाहे कोई अर्थ है या अर्थहीन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं वाजपेयी साहब लौटूंगा, लेकिन आपने जो आपत्ति जाहिर की है और जो आरोप लगाया है कि भाई कुछ लोगों का एजेंडा होता है कि संवैधानिक चीज का भी वो विरोध करते हैं। मोहम्मद उस्मान मेरे साथ है। मोहम्मद उस्मान साहब, आप समर्थन में हैं या विरोध कर रहे हैं कि भाई हम तो 6 छंद पे ना खड़े होंगे, ना गाएंगे, ना सुनेंगे? गाना तो दूर की बात है, खैर मैंने अभी रिपोर्ट में देखा कि आपके यहाँ तो किसी की इबादत खुदा के अलावा, अल्लाह के अलावा आप करते नहीं है। लेकिन सवाल ये कि मामला ये देशभक्ति का है, देश का है, तो क्या धर्म देश से बड़ा हो गया? देखिए, बात यहाँ पर विरोध की या उसकी नहीं है, बात है हमारे पूरे संविधान की और इस पूरे सिस्टम की। तो अगर मैं उस सब चीज के आधार पर अगर बात करूं तो देखिए, सम्मान होता है दिल से, ये आदेश से नहीं कराया जा सकता। और संविधान अंतःकरण की आजादी देता है। अच्छा, अगर मैं दिल से कानून का सम्मान नहीं करता तो फिर मुझसे जबरदस्ती कानून का सम्मान कोई करवा भी नहीं सकता। आपके कहने का मतलब टोका टाकी नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ भाई आपसे, कोई भाषण का मंच नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल तथ्यात्मक बात कह रहा हूँ। और देखिए, अनुच्छेद 25 हमारी धार्मिक स्वतंत्रता देता है। आस्था के विरुद्ध कोई अनिवार्यता अगर की जाएगी तो वो पूरी तरह से गलत है। और इस्लाम क्योंकि एकेश्वरवाद सिखाता है, इबादत या वंदना सिर्फ एक खुदा की है। और राष्ट्र, वही तो मैंने पूछा था आपसे कि अलग है, लेकिन इबादत अलग है। कि राष्ट्र धर्म से बड़ा हो गया इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म? बात यहाँ बड़े छोटे की नहीं है। देखिए, 2 तरह के ताल्लुक हैं। एक तो देश से ताल्लुक है तो वो संविधान के साथ जुड़ेगा, और जब हम अल्लाह से, कायनात के बनाने वाले से ताल्लुक जोड़ेंगे तो वो हम अपनी शरीयत से जोड़ेंगे, अपने उससे धार्मिक विधाओं से जोड़ेंगे। तो इन दोनों का पूरा, वो चीज अलग है, वो चीज अलग है, उसका उसके साथ तालमेल करके ये जबरदस्ती करके इस तरह की बात करने से कोई फायदा इसमें नहीं है। और मेरा दीन खुद जबरदस्ती करने के लिए मना करता है, वो तो दीन के काम के लिए मना करता है। और वैसे ही राष्ट्रवाद भी जबरदस्ती के लिए मना करता है। तो जो गीत, और एक और चीज है साहब, एक है राष्ट्रगान और एक है राष्ट्रगीत। तो इन दोनों को अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो इन दोनों में भी टकराव होगा कि भाई किसकी अहमियत ज्यादा है और किसकी कम है। तो ये स्वैच्छिक सम्मान, उसको छोड़िए, तो तय कर लिया गया कि राष्ट्रगीत पहले बजेगा, राष्ट्रगान उसके बाद बजेगा। और अनिवार्यता विवाद बढ़ाएगी, अपने आप विवाद बढ़ाने की बात की जा रही है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं, रोहन गुप्ता, जब ये पहले के 2 छंद जो है वो स्वीकार्य नहीं थे राष्ट्रगीत के, तो 6 छंदों को अब अनिवार्य करके नया प्रोटोकॉल बना करके, ये नया प्रोटोकॉल है, नया विवाद है ये? अनुराग जी, यही चीज हमको समझनी पड़ेगी कि हम जब राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं तब किसी का ये कहना कि स्वीकार्य नहीं है, ये बात ही स्वीकार्य नहीं है।
इतिहास की जो गलतियां हैं कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के चलते एक सेक्युलरिज्म का चोला उड़ाने के लिए जो ओरिजिनल सॉन्ग था उसमें से कई चीज हटा दी गई। अगर उसको वापस रिस्टोर किया जाता है तो उसमें आपत्ति क्यों? आप देश के अंदर है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। आप उसके खिलाफ आप ये कहेंगे कि नहीं इससे धर्म की बात आती है, पहले देश है या धर्म है? आप किसी इस्लामिक कंट्री में जाएंगे, कोई भी धर्म या जाति का आदमी होगा, अगर वहां का जो नेशनल एंथम होगा या राष्ट्रगीत होगा उसके ऊपर किसी को आपत्ति करने का अधिकार कैसे हो सकता है? कोई भी देश का नागरिक हो, 140 करोड़ जनता को, मुझे लगता है ये मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये हमारी जो विरासत है, जो हमारा राष्ट्रगीत है उसका सम्मान है, उसको सब धर्म के लोगों को मिलकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जब आप इसको विरोध करते हो तब इसको धर्म की बात आती है। इसमें धर्म कहां से आ गया? वंदे मातरम आप 2 स्टैंजा गाए या 6 स्टैंजा जाए, उसमें धर्म कैसे आ गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। और सबको मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। इस चीज में भी विरोध करना, मुझे लगता है यहीं पे खाई पैदा होती है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है।